अभी तो पार्लियामेंट में हुआ है। अगर इसी किस्म के हालात देश के रहे तो हर नेता के घर में बेरोजगार बच्चे जाएंगे। अधिकार है उनका, कोई गलत नहीं किया उन्होंने। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। ये आवाज, ये चेहरा और ये तेवर किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अगर आज रोहतक की धरा से और अभय सिंह चौटाला की जुबान से निकला एक एक शब्द सैकड़ों सवाल खड़े कर गया। जी हाँ, बेशक इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला अपने बेबाकी के लिए मशहूर हैं। और ये भी सच है कि सड़क से लेकर संसद तक अभय के तेवर, अभय के लहजे के आगे बड़े बड़े धुरंधर फीके पड़ जाते हैं। लेकिन आज इन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में घुसपैठ कर हड़कंप मचाने वालों का खुलकर समर्थन करके सबको चौंका दिया है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों ने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया और देश में बेरोजगारी के हालात ऐसे ही रहे तो अभी ये घटना संसद में हुई है, आगे नेताओं के घरों में भी बेरोजगार बच्चे घुसेंगे। सर, कल संसद में जो हंगामा नारेबाजी हुई, एक जींस की लड़की थी वो किसान आंदोलन में रही है, उस आवाज उठाई कि हरियाणा बेरोजगारी बहुत चरम पर है, तानाशाही है, आवाज अभी तो पार्लियामेंट में हुआ है। अगर इसी किस्म के हालात देश के रहे तो हर नेता के घर में बेरोजगार बच्चे जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि हमारा वोट लेकर के तुम प्रदेश को, देश को लूटते हो, हमारे लिए क्या किया है। अधिकार है उनका, कोई गलत नहीं किया उन्होंने। जैसा कि आपको मालूम होगा, बीते दिन संसद की कार्रवाई के बीच कई लेयर की सुरक्षा को भेद कर 2 युवक स्मोक स्प्रे लेकर दर्शन दीर्घा तक पहुंचे और फिर वहीं से लोकसभा में छलांग लगाते हुए चंद मिनटों के अंदर पूरी लोकसभा को धुआं कर दिया। इस दौरान 2 युवक लोकसभा के अंदर जबकि 2 अन्य संसद के बाहर इसी तरह के धुएं को उड़ाते हुए नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों में कोई सरकार की तानाशाही तो कोई बेरोजगारी तो कोई मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ नारे बुलंद करता दिखा। पुलिस ने इन चारों आरोपियों को दबोचा तो पूरी साजिश में 6 लोगों का नाम निकलकर सामने आया। इन आरोपियों में से 2 आरोपी हरियाणा के भी हैं, जिसमें जिंद की नीलम और हिसार का विक्की शर्मा भी शामिल है। ऐसे में बड़ा सवाल अब ये उठता है कि एक तरफ दिल्ली पुलिस ने आरोपियों पर UAPA के तहत केस दर्ज किया तो NIA जैसे बड़ी एजेंसी घटना की छानबीन में जुटी है, लेकिन दूसरी ओर अभय सिंह चौटाला जैसे बड़े नेता न केवल इन आरोपियों के बचाव में उतर आए हैं, बल्कि बयानों के जरिए ये कहकर कहीं न कहीं उन्हें उकसा भी रहे हैं कि अगला नंबर नेताओं का लगेगा और हालात ऐसे ही रहे तो बेरोजगार बच्चे नेताओं के घरों में भी घुसेंगे। फिलहाल संसद में घुसपैठ करने वाले युवाओं और अभय चौटाला के इस बयानों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। रोहतक से दीपक भारद्वाज, ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।